हाय दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी को। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न समान ज्ञान जीके का है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो जीके विक्रम स्टडी को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल वो कौन सा हो जाएगा? हॉकी खेल। ऑप्शन बी सही है दूसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में है? कुतुब मीनार जो है वो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का भी दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, ये विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा कहलाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है ये भी दोस्तों आपका दिल्ली शहर में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली शहर में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाए थे शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाए थे। अगला है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में जो है खजुराहो का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये किस राज्य में है दोस्तों? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा में, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? बोकारो स्टील संयंत्र जो है ये किस देश की सहायता से बना हुआ है? तो देखिएगा, ये रूस देश की सहायता से बना है बोकारो स्टील संयंत्र। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफाएं जो है ये किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का ए, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ? गोवा गोवा राज्य भारत में शामिल हुआ था 1961 में। याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर है, 1961 में शामिल हुआ था गोवा भारत में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेतक। हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? हीराकुंड बांध स्थित है किस नदी पर? महानदी पर। महानदी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? हावड़ा ब्रिज जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कोलकाता शहर में। हावड़ा ब्रिज जो है ये हो जाएगा कोलकाता में। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तक्षशिला।
तक्षशिला जो है यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द, ये नारा जो है ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाए थे। माचिस का आविष्कार किसने किया था? माचिस का आविष्कार किए थे किन्होंने? तो देखिए माचिस का आविष्कार जो है जॉन वॉकर द्वारा किया गया था। जॉन वॉकर के द्वारा माचिस का आविष्कार किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है वो किया गया था 1965 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी सही है। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने जो है आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था वो था कहाँ दोस्तों? कोलकाता शहर में। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार को जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। लावनी किस राज्य का लोक संगीत या नृत्य है? तो लावनी जो है ये किस राज्य का लोक संगीत या नृत्य हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य की। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे थे? ताजमहल को बनने में जो है लगा था 22 साल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने में। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी जो है सर्वाधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में, भारत के। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाषाएं हैं। 22 यानी कि 22। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर जी ने जो है तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? कोलकाता शहर में आई थी बिजली जो है सबसे पहले। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे पहले बिजली जो है कोलकाता शहर में आई थी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, टका। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो है टका कहलाती। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान राज्य में, यानी कि डी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ जो है ये निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। तो याद रखिएगा कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। कौटिल्य ने किसकी रचना की है? कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा दोस्तों। ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर में स्थित जो है सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका सिसिली। सिसिली द्वीप जो कि सबसे बड़ा है भूमध्य सागर में। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? संध्या का तारा जो है शुक्र को। शुक्र ग्रह को कहा जाता है संध्या का तारा। ऑप्शन बी आपके लिए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था?
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असमक। असमक, असमक यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये एकमात्र महाजनपद है, वो है दक्षिण भारत का। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है ये हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है ये ऑस्कर पुरस्कार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो हैं वो किसके उत्तराधिकारी थे? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो सम्राट अशोक हो जाएंगे दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आंसर। अगला है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है वो है केरल राज्य। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आंसर, याद रखिएगा। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था? तो बताइएगा हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था? जहां आरा बेगम, हाजी बेगम, गुलबदन बेगम या माचित्सक बेगम? तो देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है वो शुरू किए थे हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाजी बेगम द्वारा शुरू किया गया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उपनिषद में, अर्थवेद में या पुराणों में या ऋग्वेद में? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मिलता है वो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना है। अमेरिका की खोज जो है 1492 में वो किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 में। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1492 में जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग कब खोजा था बताइएगा। यहाँ हो जाएगा खोजा था। तो वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग कब खोजा था? 1492, 1498, 1500 या 1496? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी वाला रहेगा दोस्तों, 1498 ईस्वी में जो है ये वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। चलिए, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? 1915, 1917, 1918 या 1916? तो महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण आए थे 1917 में। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में जो है चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी। अगला है, कोयना बांध। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना बांध देखा जाए दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा पक्षी केवल वर्षा का ही जल पीता है? तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों वर्षा। वैसा कौन सा पक्षी है जो केवल वर्षा का ही जल पीता है? तो वो हो जाएगा चातक पक्षी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है लास्ट का क्वेश्चन और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या रहेगा। तो इसमें देख लीजिए, पहले आपको इसमें पूछा क्या गया है, तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? गुर्दे, हृदय, अग्नाशय या फेफड़े में? या फेफड़े में होता है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा सही दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। देखिए हमने जो है आपके लिए टॉप 50 प्रश्न समान ज्ञान जीके का इस वीडियो में लेकर आए थे, जो हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।